Hello everyone, my name is Priya Thakur and today I am going to make a video on the topic which is how I scored 90% in my class 12 board exam. मैं बैठी हूँ डेस्क पे। दिस इज माई क्लास। आज क्लास कैंसिल हो गई, मैंने सोचा वीडियो बना लूँगा। सनलाइट आ रही है मेरे यहाँ से एंड ये रही मेरी पोटली। इससे मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या करना है। मुश्किल से 1-1.5 महीने रह गए, 1-1.5 महीने पढ़ना है। उसके बाद तो फिर सीधा तुम पढ़ोगे दिसंबर में, जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तुम तब पढ़ोगे। तब तक के लिए 1-1.5 महीना पढ़ना है, पढ़ लो। फिर CUET भी है, CUET में भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी जब तुम बोर्ड्स में पढ़ोगे। बोर्ड्स में पढ़ लिया तो CUET में तुम्हें सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए तुम फोकस करो अपने बोर्ड्स पे, नॉट ऑन CUET। वो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस है, एवरीवन कैन डू। लेकिन ये थ्योरी बेस है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो तुम्हें 8 में से 0 मिलेंगे, और 2-4 क्वेश्चन 2-4 मार्क्स वाले में तुम्हें 0 मिलेंगे। ऑब्वियसली यू ऑल नो। तो मैं इस वाली वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कैसे तुमको अप्रोचेस रखनी है towards your subject like political science, history, हिंदी, इंग्लिश एंड मेरा तो फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस था। आपका अगर कोई और होगा उसके हिसाब से प्लान बनाना। मैं तो पहला पॉइंट मेरा यही है, यही बोलूँगी मैं। मेरे हिंदी के वजह से मेरी परसेंटेज बिगड़ गई थी। तो जो आपके इवन हिंदी, जैसे हिंदी जिसके होंगे, मेरी ह्यूमैनिटीज़ थी तो इसलिए मेरे पास हिंदी थी। बाकी जिनके पास जो जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। तो मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री की तरफ। ऐसा नहीं है उसमें मार्क्स नहीं आए। आई गॉट 93 इन पॉलिटिकल साइंस, 95 इन हिस्ट्री, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट मेरा बैलेंस हो गया। तब मेरे जाके 90.2% बने। दिस ऑल वॉट कि मैं यही बताना चाहूँगी। शायद मेरा सबक ही था कि मैंने हिंदी को ज़्यादा फोकस नहीं दिया प्री बोर्ड के टाइम में, क्योंकि मेरे 70 में से 60 मार्क्स, 70 में से 60 और 61 आ जा रहे थे। तो मेरे को लगा ठीक है हिंदी हो जाएगा। और होली के अगले दिन वहाँ हमारा एग्ज़ाम था, तो इतना नहीं पढ़ने का टाइम मिला, तो इतना नहीं पढ़ा ऑब्वियसली। और हिंदी ने मेरा थोड़ा सा रिजल्ट हिला दिया। 87 मेरे सबसे कम मेरे मार्क्स जो है आई थिंक 84 है। 84 हिंदी में है मेरे, मतलब मेरे 16 मार्क्स हिंदी में कटे। तो हिंदी को भी आपको इग्नोर नहीं करना। इफ़ यू हैव संस्कृत तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। इफ़ यू हैव पंजाबी उसको भी इग्नोर नहीं करना आपको, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस रखना है। मैंने क्लास 12 में 90.2% मैं लेकर आई इन द लास्ट ईयर 2025। मैं मेरी क्लास 12 की जो मार्कशीट है मैं इधर पेस्ट कर दूँगी। तो वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज आई एम गोना टेल यू कि कैसे मैंने कौन सी अप्रोचेस मैंने अपनाए जिसके वजह से मुझे ये मार्क्स मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद पॉलिटिकल साइंस बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था। एंड रिसेंटली मैं कॉलेज DU में पढ़ रही हूँ, तो इसमें ही मैंने GE मतलब जेनरिक इलेक्टिव में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। उसको मैं ऑप्ट करूँगी 4 साल तक, उसकी मुझे माइनर डिग्री मिलेगी। तो मेरा इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, सो आई डिड दैट। जैसे मुझे पॉलिटिकल ऑनर्स करना था बट आई गॉट इंग्लिश ऑनर्स एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो मैं ये बताऊँगी पॉलिटिकल साइंस की मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करके मैं इसमें पेस्ट कर दूँगी कि कैसे मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाए, आपने भी बनाए होंगे। जनवरी हो गई है, नहीं बनाए हैं तो इट्स ओके, चलेगा। लाइक यू कैन रीड NCERT थोरोली। यूट्यूब वीडियो देखो, मैं ये नहीं बोल रही मत देखो, समझने के लिए देखो, लेकिन बार बार यूट्यूब वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी NCERT। मैंने ही पढ़ी थी
मैं उस एनसीईआरटी की भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी, क्या हालत मैंने इसकी कर दी थी, हाइलाइट कर करके मुझे याद हो गया था एग्जैक्ट इधर ये है, इधर ये है। 2 बार 1 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 5 बार पढ़नी पड़ेगी, 5 बार। 1.5 महीने है, पढ़ लो, इसके बाद तो कॉलेज आना है, ठीक है? आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद पूरी एनसीईआरटी 2 बुक्स है, दोनों को ख़त्म करनी है। इसके बाद आपको आना है पीवाईक्यूज़ पे। पीवाईक्यूज़ गूगल पे जाओगे, सर्च मारोगे, पास्ट 10 ईयर, 5 ईयर के बहुत है भाई, वो 5 ईयर की कर लो। मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी, मैंने अपनी लिखी थी हैंडराइटिंग, मेरी वैसे तो हैंडराइटिंग अच्छी है, खुद की तारीफ़ क्या करूँ, अच्छी है। और उस टाइम पे जब मैं लिखती थी तो मुझे पता रहता था कि यही मुझे कॉपी पेस्ट करना है। एग्जैक्ट 100% मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन एटलीस्ट 70% तो जो मैंने मेरे रजिस्टर में लिखा था, तो अगर क्वेश्चन वो आया है तो मैं उसमें से उठा के उधर कॉपी पेस्ट। तो यही आपको भी करना चाहिए कि पीवाईक्यूज़ उठाओ, उसको लिखो, खुद की हैंडराइटिंग में लिखो, नोट्स बनाओ। जो आपकी क्लास में टीचर है, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टीचर है, तो मैं भी उनको दिखाती थी, तो उनको दिखाओ, बोलो इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलती है, क्योंकि जो सीबीएसई में जो आपकी चेकिंग होगी तो उसमें ऐसी ही होगी, जो आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन किया होगा। हाँ, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम रहेगा, मतलब इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा कि वो फटाफट देख पाए, चेक करके खत्म कर देंगे। वो एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो आपने हाईलाइट किया होगा उस पर उनका फोकस ज़्यादा जाएगा। तो हाईलाइट भी उन्हीं को करना जो सही हो, गलत अगर गलत इन्फॉर्मेशन या गलत नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स काट देंगे। तो हाईलाइट करना है, पॉइंट्स वाइज लिखने हैं। पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल इज अ सब्जेक्ट लाइक इट इज़ वेरी टिपिकल। तो टिपिकल आपको पता है 10 क्वेश्चन है, 10 पीवाईक्यूज़ है, 10 में से 5 करके जाओ। बुलेट पॉइंट याद कर लो, वहाँ पे बुलेट पॉइंट बनाओ, चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ एंड ऑल, वो आपको मार्क्स पे। तो ये हुआ हिंदी की बात। इंग्लिश में मैं भी यही कहूँगी, जो आपकी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, अगर टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पे भाई बल्क ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है, उठाओ, कोई भी इससे ऊपर वीडियो आ रही है, या आप डीएल सर की देख लो, वो तो समरी निकाल के समरी बोल देते हैं, आप समरी याद कर लो, वो ईजी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है? वीडियोस पे जाओ, समरीज निकालो, निकालो क्या, खुद की लैंग्वेज में लिख लो, नहीं पढ़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनसीईआरटी में जो वर्ड्स होते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करेगी, अगर आपकी क्लासेस में प्रेजेंटेशन हुई होगी, वो आपको हेल्प करेगी। तो प्रेजेंटेशन में यही होता है, आपको खड़े होकर प्रेजेंट करना है उस चीज़ को। जैसे द 3rd लेवल है, तो उसकी अगर मेरी प्रेजेंटेशन हुई है, तो मेरे स्कूल में वो हुई थी, जो कि मेरे कॉलेज में काम आ रही है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी, इंग्लिश पे भी आपको फोकस रखना है। आपकी हिंदी एंड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, वो आपकी परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इन दोनों को हल्के में नहीं लेना है। अगेन मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, होम साइंस था। होम साइंस में मेरे 92 समथिंग आए थे। उसमें भी टीचर्स पे भी आप अगर डिपेंड रहोगे पूरे टाइम में, जो टेस्ट दे रही है वो आप टेस्ट में याद करके आ रहे हो, लिख के आ रहे हो, पढ़ के आ रहे हो, तो इन दी एंड आपको आप फेड अप नहीं हो जाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, एंड में करेंगे, और एक रात पहले बैठते हैं पढ़ने और वो भी नहीं कर पाते और सो जाते हैं। इतना ऐसी चीज़ें होती है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, पहले ही करके ख़त्म कर दो, नोट्स बना लो एक पेज पे। अब नोट्स बना दिए, हिंदी के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल के, इवन फिजिकल एजुकेशन, सबके नोट्स बना लिए हैं। नोट्स बना के उसको सजा के रखो मत। मैंने भी शायद यही गलती करी थी, नोट्स मैं बना लेती थी, मेरे को मिल जाती थी संतुष्टि, तो मैं उसको साइड पे, भाई उसको रिवाइज करो। और ऐसे नहीं है ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रही थी, ये लिखा है कुछ, अगर मैंने इसको मैं ऐसे ऊपर से नहीं, जो लिखा है उसको आंखें बंद करो, उसको बोलो, या उस कॉपी को साइड करो, अगला पेज खोलो और उस पर लिखो जो तुमने समझा। ये बहुत हेल्प करेगा, ये आगे भी आपको हेल्प करेगा। या तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आप समझाना शुरू करो, कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने कोई बैठा है, आप उसके सामने बड़बड़ाने लग जाओ। तो मेरा तो ये फ़ायदा था कि क्लासेस में, जैसे मेरी जनवरी के टाइम पे, अभी आपके एंड में प्रैक्टिकल, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल्स होंगे यार, मैं नहीं
आई चेंज माई लोकेशन। मेरे दोस्त आ गए थे क्लास में एंड शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो ये भी कोई क्लास है, अब पूरी खाली पड़ी है, ड्यू की है। यही फ़ायदा है ड्यू में, यहाँ आपकी कोई क्लास ही नहीं है, कोई आपकी फिक्स क्लास नहीं है, कभी भी आप निकाल दिए जाओगे। कोई क्लास टीचर नहीं है हमारी, हर चीज़ के लिए हमको एडमिन रूम में जाना पड़ता है। बैक टू द टॉपिक। सो आई वॉज ऑन द प्रैक्टिकल टॉपिक। आपके प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, फिर आपका 31 को या 30 को फेयरवेल होगा। तो प्रैक्टिस जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं उनसे वो लोग थोड़ा नेगोशिएशन करके आपको मार्क्स दिलवा देते हैं। आउट ऑफ 20 में से 18, मिनिमम 17। 20 कितने स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो 20 में से 20 दे देते हैं। तो मैं कहाँ थी, प्रैक्टिकल्स पे। तो जो प्रैक्टिकल्स में जब टीचर्स आते हैं तो आपको स्पेसिफिक लेसन पे ही आपको मिली होगी आपकी फ़ाइल बनाने के लिए, और आपका जो प्रैक्टिकल होगा या आपका जो वाइवा होगा स्पेसिफिक चैप्टर। तो क्लासेस में क्या था, मेरा ऐसा नेचर था मैं सबको पढ़ा देती थी। जैसे लेट्स सपोज क्या ही हुआ था मेरे साथ कि मेरे को मिला था मेरा लेसन 1 बाइपोलैरिटी, पॉलिटिकल में लेसन 1 है, ठीक है, क्योंकि मेरा रोल नंबर 1 था इन दी स्कूल। तो उसमें मेरे को आता था, तो किसी का लेसन 4 है, किसी का लेसन 3 है, 2 है। तो मैंने ऐसे 10-12 लेसन मैंने ऐसे 10-12 बच्चों को पढ़ा दिए। अब वो मेरा रिवाइज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो पढ़ रखे थे। दिसंबर या जनवरी के एंड तक मैंने सिलेबस मेरा कंप्लीट कर लिया था। ये नहीं कि मेरे को एकदम यहाँ पे सब आ रहा है, नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मुझे पता था इस लेसन में ये है, इस लेसन में ये है, PYQs ये है। मैं बस आंसर राइटिंग कर रही थी और उस आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश कर रही थी। तो आपको भी वही चीज़ करनी है, उस आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है जितना हो सके बिफोर 25 फरवरी, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके फरवरी 25 के बाद ही पेपर शुरू हो जाएंगे। और अगर डेट शीट आई है तो वी ऑल नो कि फरवरी के एंड के जो वीक होता है तो पेपर शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सको, बिकॉज वेन यू टीच समवन और समथिंग, ठीक है, तो आपका जो ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको ज्ञान बांटना चाहिए। आपको अगर एक लेसन में वो एक टॉपिक समझ में आया, उसको तुरंत लिख दो, उसको बिना देखे लिखने की ट्राई करो, या किसी ऐसे बंदे को समझा दो। क्लास में कोई ऐसा नेव बच्चा होगा जिसको समझ नहीं आ रहा है टीचर का, या आपको समझ नहीं आ रहा तो या तो उससे समझ लो, उसका ज्ञान ले लो, या तो उसको समझा दो। ये एक बेस्ट तरीका है भाई मेमोराइज़ करने का। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि रील स्क्रॉल कर करके ना 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, हमारा टाइम स्पैम जो है ना रुकने का एक जगह बहुत कम हो गया है। आपको उसको बढ़ाना चाहिए। या फ़ोन उठाओ और वीडियो खोलो या शीशे में देख के याद करो, सबसे बढ़िया। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, आई थिंक मेरी टीचर या मेरे पापा थे, शीशे में देख के याद करो। जैसे प्रेजेंटेशन भी होती है तो शीशे में देख के बोलो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ट्राई करो कि आप शीशे में देख के बात करो, शीशे में देख के बोलो, आपको जल्दी याद होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। या वाइट बोर्ड ले आओ, उसको आप उस पर आप लिख के याद करो। तो ये तरीका है याद करने का, क्योंकि NCERT भाई बाइबल है, ठीक है। और जितना कोशिश कर सको भाई, वो जो बॉक्सेस होते हैं ना साइड में, ऊपर नीचे जगह जगह, उसको तुम पढ़ लो। होम साइंस वालों को इतना फ़ायदा हो भाई, बॉक्सेस से ही क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटिकल में जो बॉक्सेस येलो एंड ग्रीन कलर के जो होते हैं उससे ही क्वेश्चन आते हैं। और PYQ आप उठाओगे 1 मार्कर भाई, 1 मार्कर से आपकी परसेंटेज गिर जाएगी या बढ़ जाएगी। सब बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है परसेंटेज का, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आप में आता है ना कि मैं इतने लाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है बोलने में कि मैं इतना लाई। ये बात नहीं कि आप सीधे DU में पहुँच जाओगे। DU में आने के लिए भी आपको CUT देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप फोकस करो अपने एग्ज़ाम्स पे कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब वीडियो में मैं यही कहूँगी, 1 महीना रह गया है, डट के पढ़ लो। फिर उसके बाद छुट्टियाँ मनाने जाना, कोई कुछ नहीं करेगा। CUT में MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो कंपैरेटिवली इसके इजी रहेगा, क्योंकि आपको इसमें थ्योरी लिखनी है, आपको इसमें क्रिटिकल्स लिखने हैं, आपके अपने
कंक्लूजन डालना है, आपके दिमाग में जो होगा वो उतारना है। तो रादर देन आप नोट्स बना रहे हो सुंदर सुंदर, आप शॉर्ट्स नोट्स बना के निपटाओ, साइड करो, और जो आपने यहाँ पे घुसा है उसको उतारो, PYQ लिखो, और जो आपके यहाँ आया है उसको लिखने का ट्राई करो। जो नहीं समझ आ रहा कमेंट कर दो भाई, डाउन नीचे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हमने करी लास्ट ईयर, जो मैंने करी, वो कोई और बच्चा ना करे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहती थी, बी पॉजिटिव, स्टे काम। अब बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत कुछ नहीं है, आगे भी बहुत कुछ करना है। अभी तो तुम 17-18 साल के होगे, जीनी है अभी ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी है, टेंशन नहीं लेनी, एग्ज़ाम होते रहेंगे, ठीक है। अपना बेस्ट देके आना है और भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।